हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित। ये है एपिसोड 6। यहाँ की हर खबर में हम करते हैं सटार फिक्स। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज आपको सबसे पहले मिलवाते हैं एक अनोखे रोमियो से। हमें और आपको अगर गर्लफ्रेंड मिल जाए तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, उसको चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, पर कुछ साल बाद उसी गर्लफ्रेंड के लिए भगवान को कोसते भी हैं। जापान के 39 साल के व्यक्ति हैं तकाशी मियागावे, जिनकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 35 गर्लफ्रेंड थी जिन्हें वो एक साथ डेट कर रहे थे। ये सुनने के बाद एक ही विचार सामने आता है, भगवान, इतना अन्याय क्यों, इतनी असमानता क्यों। इनकी पहली गर्लफ्रेंड ने इनको एक गिफ्ट दिया। इनको लगा यार ये बड़ी सही स्कीम है, प्यार भी करो और गिफ्ट भी मिलेगा। ये आपके साथ हुआ है। बाकी लोगों के साथ ये होता है कि प्यार भी करो और गिफ्ट भी दो, और कहीं गलती से मिल जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं वो वापस ना मांग ले या दुगने दाम का ना मांग ले। तो ये सिर्फ आपके साथ हुआ है, और ये गिफ्ट की लालच की बला की वजह से इन्होंने 35 को छला है। इन्होंने इसके लिए एक बड़ी अनोखी स्कीम निकाली। इन्होंने हर एक को बोला कि मेरा जन्मदिन हर महीने होता है, मतलब किसी को कोई दिन बता दिया, किसी को कोई दिन बता दिया। असल में इनका जन्मदिन 14 नवंबर को होता है। बेटा तुम बाल तो नहीं, तुम्हारा जन्मदिन या तो 14 फरवरी या फिर 1 अप्रैल को होना चाहिए। और ये गिफ्ट लेते हैं, देते नहीं। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि ये बहुत बड़े रईस ज्यादा तो है नहीं। वास्तव में ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं, घर घर जाके सामान बेचते हैं, मतलब मार्केटिंग करते हैं। बेटा प्रोडक्ट की मार्केटिंग के साथ साथ ना तुम लव की मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी करते हो। कमाल हो। एक लड़की को इस पे शक हो गया तो वो पुलिस के पास पहुंच गई। तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ कि इनके पास 35 गर्लफ्रेंड हैं। ये पहले प्रोफेशनल रिश्ते बनाते थे, फिर पर्सनल। यहां हम कहते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रखो। इन्होंने खिचड़ी पका दी। जब ये पकड़े गए हैं तब दो खुलासे हुए हैं। पहला ये कि इनका खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन 35 लड़कियों के दिल में इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। दूसरा, जितनी भी लड़की पटाई सारी की सारी सिंगल। तुम्हारे लिए बेटा ये मीम ना बिल्कुल फिट बैठ। बड़ा हरामी हो बेटा। और मुझे ऐसा लगता है ये भाई साहब लेडीज वर्सेस रिकी बहल से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गए, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर हो। इन पर जो है केस लगा है कि लड़कियों को शादी का झांसा देकर के फंसाने का। मीडिया ने इसका नाम जापानी रोमियो रखा है। अगली खबर जो है वो भी बड़ी कमाल की है। आपको याद होगा कुछ साल पहले नोट पर एक मैसेज वायरल हुआ था, सोनम गुप्ता बेवफा है। ये बेवफाई का मैसेज था। अब की बार लव का मैसेज वायरल हुआ है। पुष्पा ने लिखा है 20 रुपए के नोट पर, दीपू मेरी शादी 26 अप्रैल को तय हो गई है, मुझे भगा के ले जाओ, आई लव यू। इस पर दीपू ने ये जवाब दिया, ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मतलब कहीं इश्क में धोखा, कहीं किसी ने रोका, और कोई प्लान बना रहा भागने का मौका। ये तो राइम हो गई। खैर, अगली खबर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से। हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आने का सिर्फ इंतजार हो रहा है। बट सिद्धार्थ नगर पे जब वोटिंग शुरू हुई, लोग पहुंचे, तो पता लगा कि बैलेट पेपर पर एक प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह ही गायब। इस पर बवाल हो गया, भाई आपको क्या इसी व्यक्ति को वोट देना था? बाकियों के चिन्ह थे उस पर दे दो। और आप ना बड़े भोले हो, आपको मार्केटिंग के फंडे नहीं पता है। इस भाई साहब ने कहा मुझे वोट दे दो, इसके बाद जो भी पार्टी जीतेगी मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे चुनाव चिन्ह से कोई मतलब नहीं। समझा करो, आप नादान हो आप लोग। अगली खबर ये बताती है कि हमारे देश में मानवता मरती जा रही है। नोएडा सेक्टर 39 के सीएमओ ऑफिस में कुछ महिलाएं पहुंची, रोती बिलखती हुई कि हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दो। अब सीएमओ साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए थे। सुना अनसुना, हाँ हाँ हाँ, आश्वासन देके आगे चले गए। वहीं गौतम बुद्ध नगर की महिलाएं तो बेचारी पैर पर गिर पड़ी और रोने लग गई।
इसका वीडियो एक व्यक्ति ने बना लिया। ये बताओ बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता है पुलिस से, जेल वेल से? मॉन्थन ड्यू ज्यादा पीते हो तुम, तो वीडियो तुमने बना के डाल दिया। सीएमओ साहब ने कहा जब रेमडेसिविर उपलब्ध होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इस पर महिला ने कहा हम दोबारा आएंगे। तो सीएमओ साहब कहते हैं तो देखो दोबारा मत आना, तुमको जेल भेज देंगे। मतलब ये कौन सी बात हुई? वो मांग रही है, ये नहीं कह रही है कि मैं चोरी और डकैती करने आऊंगी। इस हिसाब से तो उसे ये कर ही लेना चाहिए। जब उसे जेल ही जाना है तो किसी की जान बचा के जाए। इसके बाद सीएमओ साहब का टशन और देखिए, उनको फोन मिलाया जा रहा है तो वो फोन काट रहे हैं और उठा भी नहीं रहे। अगली एक और मानवता को तार तार करने वाली खबर सामने आई है। पंजाब के धुरी में एक व्यक्ति यानी कि एक ड्राइवर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के अपने मालिक के कहने पर उसके एक रिश्तेदार को देने गाजियाबाद जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर ही नाके पर पुलिस ने उसको रोक लिया। जांच के नाम पर उससे बदसलूकी की और उसको जो है चौकी में बंद भी कर दिया। अगले दिन सुबह छोड़ा है, वो भी तब जब उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहां के एक सर्जन ने बोला भाई साहब इसको छोड़ दो। पुलिस वाले उसको वहीं छोड़ के भाग गए। ये कौन सी बात हुई? गुरप्रीत नाम है ड्राइवर का। ड्राइवर ने कहा कि मैंने अपने मालिक से बात कराने की भी कोशिश करी, जो कोविड संक्रमित पेशेंट हैं उनकी वीडियो कॉल पर भी बात करवाई, मेरा फोन पुलिस वालों ने उठा के फेंक दिया, मुझे मारा पीटा भी गया है और ऐसा लगता है कि पुलिस वाले नशे की हालत में धुत थे। इस पर चौकी इंचार्ज ने जो कहा है नहीं, उसको कागज दिखाने को कहा था, उसने थोड़ी देर बाद दिखाया, उसको रात में छोड़ दिया। मतलब अब कौन सच बोल रहा है ये जानने के लिए हम पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं या सच का सामना का सेट लगवाएं। ये घटना है मंडे रात 11 बजे की। और जो पेशेंट है 60 साल के गाजियाबाद में, उनके पास मंगलवार सुबह 4 बजे तक की ही ऑक्सीजन बची थी और वो घर पर ही क्वारंटीन थे मेडिकल फैसिलिटीज के साथ। पुलिस की इस लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगली खबर भी डरावनी है। ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है ये कोविड पेशेंट कोविड से भले ना मरे मगर पंखे के डिस्को डांस से जरूर मर जाएगा। ये विदेशी पंखा रात भर सोने नहीं देता है। ऐसा लगता है अब गिरेगा कि तब गिरेगा। यहाँ पे स्टाफ को मैं कई बार बोल चुका हूँ पंखा चेंज करवा दो भाई, या मेरा बेड चेंज करवा दो। हाँ, मगर कोई नहीं सुन रहा है। सब कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। भाई मैं कोई करवाना पड़ेगा क्या चेंज, या मेरा बेड चेंज करवा दो। कोरोना से पहले मैं कोई पंखा ही निपटा देंगे लग रहा है। हाँ भाई अब बताओ किसे चेंज करें। और पंखा भी बोल रहा है सामने से, आई एम ए डिस्को डांसर, तुम आए हो दर्शक मेरे नीचे बड़े टाइम बाद। और बंदा खुद कह रहा है वीडियो में, साहब कोविड से डर नहीं लगता है, इस पंखे से लगता है। ये जब वीडियो वायरल हुआ तब कहीं जा कर के हॉस्पिटल प्रशासन ने पंखे को ठीक कराया। मतलब आप किसी को ऐसे ही मार दोगे, मतलब हार्ट अटैक दे दोगे आप। अगली खबर हमको ये बताती है कि मुंह बंद करो अभियान देश में अभी भी जारी है। कोविड के पैंडेमिक में सरकार की आलोचना करने पर 52 लोगों के सरकार ने ट्विटर को कहकर ट्वीट डिलीट करवा दी। अब ऐसा भी नहीं है कि आम लोगों के डिलीट हुए, खास लोगों के हुए हैं, जिसमें फिल्म मेकर विनोद कपरी का नाम भी शामिल है। मतलब आप क्या चाहते हो, हम सिर्फ आपकी झूठी तारीफ करें, आलोचना नहीं करें? अब एक काम करो, डेमोक्रेसी शब्द है ना वो काट दो, बस इतना कर दो, बाकी फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से और ये खबर हमको ये बताती है कि गोदी मीडिया, सरकार और अंधभक्तों की ईगो से ज्यादा बड़े दिल तो पाकिस्तान के लोगों के। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर औपचारिक रूप से ये लिखकर कहा कि हम भारत की मदद के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, आम से लेकर के खास व्यक्ति भारत के लिए दुआएं कर रहा है, चाहे बाबर आजम हो और चाहे पे शोएब अख्तर हो, और आम आदमी तो कर ही रहा है। इसी को लेकर के ट्विटर पर एक ट्रेंड आया, पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया। हम लोग यहाँ नफरत फैला रहे हैं और यहाँ ये प्यार फैला रहे हैं। गोदी मीडिया कुछ तो सीख लो इससे। अगली खबर क्रिकेट से है, वो भी आईपीएल से है।
बट मुझे लगता है आईपीएल का नाम इंडियन प्रीमियर लीग से हटा करके इंडियन पैनिक लीग या इंडियन पॉलिटिक्स लीग कर देना चाहिए। मतलब जो करंट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो पैनिक होकर वापस जा रहे हैं, और सही भी है। उन्हें अपनी सेहत की फिक्र है, अपने फैमिली मेंबर्स की फिक्र है, उनको पैसे की फिक्र नहीं। और पुराने खिलाड़ी ऑपोजिशन का पूरा पूरा काम कर रहे हैं वहां से, ऑस्ट्रेलिया से बैठे बैठे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट, जो कि डेक्कन चार्जर्स और किंग्स 11 पंजाब से भी खेल चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, भारत के सभी लोगों के लिए मेरी दुआएं। कोविड के भयावह आंकड़े और आईपीएल जारी है जो कि अनुचित है। ये हर रात ध्यान भटकाने के लिए जरूरी है। आपके जो भी विचार हों, मेरी प्रार्थनाएं आप सभी के साथ है। ये बहुत भयंकर तंज मारा है इन्होंने। वहीं एंड्रू टाई, जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, उन्होंने आईपीएल छोड़ दिया है, अपनी कंट्री लौट गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से हम सुरक्षित हैं, पर ये कब तक सुरक्षित रह सकते हैं। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो कंपनियों, फ्रेंचाइजियों और सरकार इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे। वहीं ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी आड़े हाथों से सवाल पूछ रही है, वो भी फ्रंट पेज पर पूछ रही है। तो मतलब जो काम हमारे देश में ऑपोजिशन को करना चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अगली खबर भी कमाल की है। सोहनी चट्टोपाध्याय ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये बताया कि मुझे मेरे दोस्त के लिए प्लाज्मा टिंडर से मिला। इस कठिन दौर में कुछ तो अच्छा हुआ। मुझे लगता है कंपनी को एक और ऐप लॉन्च करना चाहिए जिस पर लोग राइट स्वाइप करके ना बेड ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें, और वो होना चाहिए टिंडर हेल्थ। और इस अनूठी पहल के लिए कंपनी को पैसे मुझे स्वाइप करना चाहिए। मैंने आइडिया भी तो इतना कमाल का दिया। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और ये सुनकर हमें ऐसा लगता है कि या तो कॉमेडी की हत्या हो गई है या मानवता की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक महिला को हॉस्पिटल में बोला, बालाजी में नारियल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई अंधविश्वास का देवता होगा ना तो अपने सर पर नारियल फोड़ ले। मतलब क्या क्या बात बोली आपने। मतलब वो साइंटिस्ट, वो वैक्सीन, सब बेकार। तो इस तरह से हमें वैक्सीन लगानी नहीं चाहिए। खामखा वो करोड़ों लोग जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नारियल ही चढ़ा देते हैं ना, सस्ता पड़ेगा। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर में ना दौरा कर रहे थे। भाई साहब, आप दौरा ना करिए, आपके ऐसे बयानों की वजह से लोगों को दिल का दौरा पड़ सकता है। अगली खबर इलेक्शन कमीशन पर एक करारा तमाचा है। मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला है कि इस दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है और उनके अधिकारियों पर हत्या के आरोप भी लगा देने चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ जिन व्यक्ति ने ये बोला है उन पर कोई आरोप ना लगा दिया जाए, क्योंकि यही माहौल चल रहा है। अगली खबर नहीं है बल्कि अगली ये तस्वीर है जो कि मानवता को दर्शाती है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दुबई का और बुर्ज खलीफा का, जिन्होंने स्टैंड विद इंडिया करके ये वीडियो और ये मानवता दिखाई है। कमाल है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है क्योंकि इसका देश से कोई संबंध नहीं है और ना ही दूर दूर तक ये कभी होने वाला है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर मीटिंग के दौरान मास्क न पहनने पर 14,180 रुपए का जुर्माना लगा। मैं कहता हूं हमारे देश में किसी नेता पर आप 14 रुपए का फाइन लगा के दिखाइए, मैं आपको मान जाऊं। उल्टा जो कोई फाइन लगाएगा ना उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ, ये हमारे देश के अंदर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगली खबर भी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इसका सरोकार भी देश से दूर दूर तक नहीं। पुर्तगाल के अंदर पिछले साल अगस्त 2020 के बाद एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। और वहीं बात करें तो वहां पर 20% लोगों को पहली वैक्सीन और 7% लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुके हैं। और यहाँ क्या हालत है ये हमको अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं। अगली खबर हमें एक मानवता का बहुत अच्छा चेहरा दर्शाती है। गजेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, 38 साल के हैं, शिक्षक हैं। ये झारखंड के बोकारो से चले थे अपनी गाड़ी में 24 घंटे में 1400 किलोमीटर तय करके ये पहुंचे उत्तर प्रदेश के नोएडा अपने दोस्त रंजन को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए। उनकी हालत अब स्थिर है। सर सलाम है आपको, क्या जज्बा है व्यक्ति का।
ऐसे उन लोग होने चाहिए। अगली खबर ये बताती है कि हम दादा हैं और हमसे जो है ना जबान न लड़ाना और हमारे काम में टांग मत अड़ाना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को कोविड-19 की सामग्री की मदद देने की पेशकश की, जो हमने ठुकरा दी। हम बहुत बड़े वाले हैं, वो किसी मदद की जरूरत नहीं। हम विश्व गुरु हैं, हम सब देख लें। जो हालत है ना वो उसके उल्टे मायने बता रही। अब मैं आपको 2 पॉजिटिव खबरें बताता हूँ। पहली ये कि कानपुर के रामा देवी की सौरभ जो है बड़ा ही कमाल का काम कर रहा है। इन्होंने 4 दिन के अंदर 280 लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। भाई कमाल है आपके जज्बे को। ये बचपन से ही समाज सेवा के लिए जो है वो उतारू रहते हैं। ये एक एनजीओ भी चलाते हैं अक्षर नाम का, जो कि स्लम एरियाज में लोगों को यानी कि बच्चों को पढ़ाता है। अभी ये उन्होंने कोविड के लिए पूरी तरह से बंद कर रखा है। पिछले साल इन्होंने मोतियाबिंद के लिए शिविर भी लगाया था। आजकल इनके दोस्त मिलकर के हैं लोगों को घर घर जाकर के ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। सर सलाम है। अगली खबर उन लोगों के लिए हौसला है जिनका कोई ना कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार है, हॉस्पिटल के किसी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। बट आपको ये खबर थोड़ी सी हिम्मत जरूर देगी। शिमला के एक व्यक्ति जो जिनका ऑक्सीजन लेवल 23 तक पहुंच गया, 27 दिन वेंटिलेटर पर है, 30 किलो वजन कम किया और कोरोना को हरा दिया। ये अपने सारे डॉक्टरों को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरा पढ़ने आपको जरूर हिम्मत मिलेगी। तो ये तो थी खबरें, आपको आई होप पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग इंफॉर्मेशन ले सकें, एंटरटेन हो सकें और यहाँ आकर के चैनल सब्सक्राइब कर सकें। मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल है उसको भी दबाइए। अभी मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ नम्रता दीक्षित की एक कविता के साथ जो वो खुद सुना रही हैं, और ये सेगमेंट है कविता कलम से। अगर आप भी कविता लिखते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी कविता भी चलाएंगे। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर पर रहिए और मुझे याद करते हैं, अपने दिलों में याद रखिए। अभी के लिए बाय बाय। Hi guys, my name is Namrata Dikshit and my poem on domestic violence, Kab Tak Karogi Maaf, is going to get broadcasted on the Anokha show. I hope you like it. It's, as we all know, domestic violence was really on high in 2020 across the world. So that was the time when I wrote this poem about, from a woman's perspective, telling to another woman. So if you like it, please like it and put your comments so I can read it as well. And do subscribe the channel, The Anokha Show. Bye-bye. Stay healthy, stay home and save lives. वो तुमसे चुप रहने की गुजारिश करेंगे। आखिर घर की बात है, घर तक रहने दो, वरना लोग क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर, गले लगाकर, माफ करने की गुहार लगाएंगे। फिर ऐसा कभी ना होगा, ये कहकर तुमको भरोसा भी दिलाएंगे। और फिर एक रोज, हाँ दोबारा, हाथ मरोड़कर, मुंह तोड़कर आराम से सो जाएंगे। और जब रात भर तुम दर्द से करहा रही होगी, वो अपने खर्राटों से पूरा मोहल्ला उठाएंगे। फिर अगली सुबह जब तुम उनसे पूछोगी आखिर बात क्या हुई, क्यों बरसा ये कहर मुझ पर, थी गलती क्या मेरी, अरे रात गई बात गई, ये कहकर तुमको टाल जाएंगे। तो बताओ तुम कब तक करोगे माफ, कब तक पूछोगी वो सवाल जिसका जवाब ना उनके पास कभी था, ना है, ना होगा। कभी तो करो खुद के साथ भी इंसाफ और कह दो साफ साफ, बहुत हुआ तमाशा, बहुत दिया सब ठीक हो जाने का दिलासा, बस अब नहीं और नहीं, बिल्कुल नहीं।